हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये टॉपिक एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक को काफ़ी टाइम तक काफ़ी कन्फ्यूजिंग समझा गया, बिकॉज काफ़ी थ्योरीज आई इस टॉपिक को प्रूव करने में। लेकिन एक्चुअल में जो इसकी फाइनल एक्सप्लेनेशन है बहुत ही आसान है। इस वीडियो में हम पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे ये टॉपिक आया, अलग अलग थ्योरीज लोगों ने बताई अपनी। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में इस पर एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, चाहे वो IIT जैम का एग्ज़ाम हो, चाहे वो नेट लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे BSc या MSc लेवल का एग्ज़ाम हो, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा मिलेगा। बहुत ही आसान टॉपिक है। इस टॉपिक को समझना तो मैंने बताया कि बहुत आसान है, लेकिन इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करना उतना ही ज़रूरी है। पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है लाइट का। लाइट आपने सुना होगा, लाइट जिसे हम रेडिएशन भी बोलते हैं। फिजिक्स के सारे आधे से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट लाइट की हेल्प से होते हैं, लाइट डालते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो लाइट हमेशा से एक कन्फ्यूजिंग टॉपिक रहा है, बिकॉज कोई भी लाइट को ढंग से बता नहीं पाया कि लाइट है जो वो वेव है या वो पार्टिकल है। कोई भी ढंग से इसके बारे में बता नहीं पाया कि लाइट एक वेव है या पार्टिकल है। वेव यानी कि तरंग, और पार्टिकल जिसे हम हिंदी में कहते हैं कण। इसके बारे में हमेशा से एक कन्फ्यूजन रहा है कि लाइट है वो वेव है या कण है। तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 1675 में। सन 1675 में ग्रेविटी के पापा मिस्टर न्यूटन, 1675 में न्यूटन ने कहा कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर शो करती है। ऐसा न्यूटन ने बोला कि लाइट एक पार्टिकल है, लेकिन वो उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर पाए थे। और बिकॉज उसकी थ्योरी में जो दो तीन बातें उन्होंने बोली थी वो बाद में डिसप्रूव हो गई थी और वो थ्योरी फेल हो गई थी। तो भाई किसी ने विश्वास नहीं किया। बाद में स्टार्टिंग में माना कि हाँ भाई न्यूटन बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, लेकिन जब तक आप एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दे रहे हो किसी चीज़ का, तो आप कोई भी हो चाहे न्यूटन, आप पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। तो भाई ये थ्योरी होगी डिसप्रूव। उसके बाद 1801 में यंग नाम के एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने पाया कि लाइट है वो इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी शो कर रही है। इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी शो कर रही है, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यतिकरण। ये बताया यंग ने। तो इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी जो होती है वो वेव का गुणधर्म होता है, वो वेव की प्रॉपर्टी होती है, ना कि पार्टिकल का। तो उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दिया, तो भाई सबने मान लिया कि लाइट एक वेव है। उसके कुछ टाइम बाद एक थ्योरी और आई, डिफ्रैक्शन थ्योरी। वहाँ से भी पता लगा कि लाइट वेव है। उसके बाद एक थ्योरी आई पोलराइजेशन थ्योरी, पोलराइजेशन जिसको हिंदी में कहते हैं ध्रुवीकरण। इन तीन थ्योरी से अच्छा खासा इस्टेब्लिशमेंट हो गया कि लाइट है वो एक वेव है। तो सभी ने इन पर मान भी लिया, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल प्रूव हो चुके थे। उसके बाद 1887 में आप देख सकते हैं, नियरली 90 ईयर के गैप, ऑलमोस्ट 90 ईयर, हर्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट, हर्ट्ज नाम के आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया। अभी बात करेंगे क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या, उन्होंने लाइट का प्रयोग किया था, और वो उसको जब डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे, अगर वो वेव के तरीके से डिफाइन कर रहे थे तो वो अपनी थ्योरी को समझा नहीं पा रहे थे, अपने एक्सपेरिमेंटल को भी प्रूव नहीं कर पा रहे थे वेव के हिसाब से। तो भाई बहुत से साइंटिस्ट आए, काफ़ी ने अपना उसमें हेल्प किया, लेकिन कोई भी उसको प्रूव नहीं कर पाया। लास्ट में भाई आइंस्टाइन जो आए, आइंस्टाइन ने इसके लिए एक थ्योरी दी क्वांटम के बेस पर। क्वांटम के बेस पर उसके बारे में हम बात करेंगे क्या होता है क्वांटम। पहले जो हमारी थ्योरी चलती आ रही न्यूटन के टाइम से, इसको बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स या चिरसम्मत यांत्रिकी। अब जो नई मैकेनिक्स आज चलती है उसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। तो आइंस्टाइन ने इसका यूज किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए, और भाई आइंस्टाइन इसको लिए बहुत बड़ा क्रेडिट मिला आइंस्टाइन को। तो बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मैंने आपको बताया कि 1887 में हर्ट्ज ने ये फिनोमिना ऑब्जर्व किया, लेकिन इसके लिए आइंस्टाइन को क्या मिला, नोबेल। भाई नोबेल पुरस्कार मिला। ऐसा क्या किया आइंस्टाइन ने, क्या स्पेशल किया, तो उसके बारे में बात करते हैं। आइंस्टाइन ने ऐसा क्या स्पेशल किया कि इसको नोबेल पुरस्कार मिल गया। इसका नोबेल पुरस्कार भाई सबसे बड़ा पुरस्कार आप मान सकते हो किसी साइंटिस्ट को अगर मिल रहा है, तो आइंस्टाइन को मिला इस काम के लिए 1921 में। ठीक है, और ये फिनोमिना आइंस्टाइन ने दिया था 1905 में, और नोबेल मिला 1921 में। तो भाई अच्छी चीज़ें करने के बाद भी आपको वेट करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपको इंस्टेंटली रिजल्ट मिल जाए किसी चीज़ का। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है, सपोज हमारे पास कोई भी मेटल है, सपोज कोई भी आपके पास मेटल है, कॉपर ले लो, जिंक ले लो, सीजियम ले लो, कोई भी मेटल है, उसमें जब आप लाइट डालते हैं, मेटल पे लाइट डाला, तो किसी किसी केस में पाया गया कि लाइट देने से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले। लाइट देने से इलेक्ट्रॉन निकले। हमने क्या किया,
कुछ कुछ मटेरियल पर लाइट डाली और हुआ क्या, हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकले। आप देख सकते हो लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन्स निकले उसके अंदर से। अब इसको समझा नहीं पा रहे थे हर लोग कि ये लाइट है वो कितनी लाइट होनी चाहिए, कुछ फिक्स रूल होना चाहिए, भाई इतनी लाइट डाले तो इलेक्ट्रॉन निकले। उसको हर्ट्ज समझा नहीं पाया था। हर्ट्ज क्या उस टाइम का कोई भी साइंटिस्ट समझा नहीं पाया था। फिर आए आइंस्टाइन, उन्होंने क्या ये बताया कि लाइट है वो वेव नहीं है, लाइट है वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। ऐसा पार्टिकल जिसकी एनर्जी क्या है, एच न्यू। एच क्या है यहाँ पर, प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है एच इज इक्वल टू 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये प्लांक ने दिया था, ये रूल ई बराबर एच न्यू प्लांक ने दिया था, लेकिन यहाँ पर यूज किसने किया, आइंस्टाइन ने, और इसके लिए आइंस्टाइन को मिला नोबेल पुरस्कार। न्यू क्या है यहाँ पर, न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, जो यहाँ पर लाइट यूज कर रहे हैं, जो यहाँ पर लाइट आ रही है उस लाइट की फ्रीक्वेंसी है न्यू, और इसको न्यू बोलते हैं। कुछ लोग इसको म्यू पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम न्यू है। तो ये आइंस्टाइन ने बताया कि जब एक लाइट पार्टिकल उस पर पड़ती है, उसको नाम क्या दिया, फोटोन। फोटोन क्या है, एक लाइट है जो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, जिसके पास एनर्जी है एच न्यू। ये आइंस्टाइन ने यहाँ पर ऐड किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो उसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं क्या होता है। यहाँ से ये कोई अपनी वैक्यूम ट्यूब है जिसमें एनोड कैथोड पोटेंशियल लगा हुआ है, इसमें वोल्टेज सोर्स लगा दिया, करंट सोर्स लगा दिया। यहाँ से देखो लाइट पड़ रही है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ये छोटा सा थ्योरी है इसकी। अब बात करते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है, ऐसा नहीं है कि जब भी लाइट डालेंगे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसमें कुछ कंडीशंस होती है। उस कंडीशन को समझाने के लिए ये वर्क फंक्शन टर्म का यूज किया गया था। इसके बिना आप इसको समझा नहीं सकते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो भाई ये बच्चा कहाँ से आ गया, ये बच्चा यहाँ आया नहीं, मेरे द्वारा ज़बरदस्ती लाया गया है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए वर्क फंक्शन बहुत ही ज़रूरी है। जैसा आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। सपोज आपने किसी बच्चे से 10 रुपये का सामान मंगवाना है, आपने बच्चे को 10 रुपये दिए, ये आप एनर्जी बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हो आपकी तरफ से, आपके एंड से आप बच्चे को 10 रुपये दे रहे हो कि 10 रुपये का सामान ला। तो बच्चा क्या बोलेगा, नहीं भाई मेरी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, मैं ऐसे थोड़ी कि तुम 10 रुपये दिए मैं सारा सामान ला दिया। तो क्या कहेगा, भाई मैं 2 रुपये चीज़ खाऊंगा और 8 रुपये का तुम्हें सामान ला दूंगा, 8 रुपये का तुम्हें मैं सामान ला दूंगा। ये बच्चे की कंडीशन है। अब हर बच्चे की अलग कंडीशन हो सकती है। सपोज कोई और आपका छोटा भाई है, वो बोलेगा कि भाई मैं तो 5 रुपये खाऊंगा, 5 का सामान ला दूंगा, 5 खाऊंगा 5 का सामान। अब हर आदमी की अलग कंडीशन। इसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड या वर्क फंक्शन। जो आदमी की पर्सनल कंडीशन है कि मिनिमम इतने रुपए तो मैं लूंगा ही लूंगा काम करने के लिए, इतने रुपए मैं लूंगा ही लूंगा काम करने के लिए, उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन, या हिंदी में बोलते हैं कार्यफलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में आती है। कार्यफलन क्या है, तो आपको सिंपली डिफाइन करना है मिनिमम एनर्जी जो हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इस केस में क्या था, हमें अपना काम निकालना है, यहाँ पर हमारा काम क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ऐसी मिनिमम एनर्जी जो हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसी को बोला जाता है वर्क फंक्शन। सिंपल सी डेफिनेशन, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंड्यूस द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मिनिमम एनर्जी जो हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आपको सबको आनी चाहिए, एग्जाम में जरूर पूछी जाती है एक छोटे क्वेश्चंस में। तो अब आपको एग्जांपल देता हूँ मैं इसका एक्चुअल केस में क्या होता है। सपोज है ये हमारे पास कोई सीजियम धातु है, सीजियम धातु हमने यूज कर रहे हैं, जिसकी मिनिमम एनर्जी हमें कितनी चाहिए, 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन को 5 से दिखाते हैं। अब सीजियम के लिए हमें मिनिमम इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, अदरवाइज उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो हमने क्या किया, पहले हमने रेड लाइट डाली सीजियम पर। रेड कलर की लाइट की एनर्जी क्या होती है, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख सकते हो जैसे हमने रेड लाइट डाली, यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। क्यों नहीं निकले, बिकॉज उसको चाहिए मिनिमम 2.1, जो उसको मिली नहीं है, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन दे देगा, उसको एनर्जी नहीं मिली, उसको उसकी रिश्वत नहीं मिली उसको अपनी, तो एनर्जी इसने कोई भी प्रोड्यूस नहीं की। तो रेड लाइट हमारे कोई काम नहीं आई यहाँ पर। सेकंड केस में हमने क्या किया, ग्रीन लाइट डाली, सेम धातु, एनर्जी कितनी चाहिए 2.1, हमने कितनी दी 2.4। तो 2.4 माइनस 2.1, 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमने उसको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दी। तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ चलेगी, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में काम आई, उस पृष्ठ से, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में काम आई। वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन गई और इलेक्ट्रॉन कुछ स्पीड से बाहर निकल गई। अगले केस में हमने क्या किया, ब्लू लाइट यूज किया। अब ब्लू लाइट की एनर्जी भाई और ज़्यादा है, तो 3.1 हमने प्रोवाइड की, चाहिए कितनी उसको मिनिमम 2। अब हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एक्स्ट्रा आ गई। अब इस एक्स्ट्रा एनर्जी को वो कहाँ पर यूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ भी कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा थी, यहाँ भी कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन दोनों केस में सेम ही निकल रहे।
यहाँ से भी 3 इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ से भी 3 इलेक्ट्रॉन निकले, तो ज़्यादा एनर्जी कहाँ गई? वो ज़्यादा एनर्जी गई इसकी स्पीड बढ़ाने में। जितनी ज़्यादा एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और आप एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर सकते हो उस इलेक्ट्रॉन्स को। तो भाई अब आइंस्टाइन ने क्या हेल्प की जो आइंस्टाइन को इसके लिए नोबेल मिला? ये नोबेल मिला था आइंस्टाइन की इक्वेशन के कारण। वो इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। ये सपोज हमारे पास कोई भी मेटल दे रखी है, हमने क्या किया, की लाइट डाली जिसकी वैल्यू है एच न्यू। वहाँ से जैसे ही आप लाइट डालोगे तो क्या हुआ, आपने कुछ लाइट डाली एच न्यू, कुछ वैल्यू उसने खा ली जिसको हम बोलते हैं कार्यफलन, बाकी जो एनर्जी बच गई वो सारी गई उसकी काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ देखो एच म्यू लाइट हमने दी, ये वैल्यू उसने खा ली, जो उसके पास बच गई वो कहाँ गई? काइनेटिक एनर्जी में। तो ये हमारी के यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, ये हमारा कार्यफलन है जिसको फाई से भी दिखाते हैं, डब्ल्यू से भी दिखाते हैं, आप कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ से ये हमारी एनर्जी एज इट इज रहेगी। कार्यफलन भी एक तरह की एनर्जी है, इसको हमने एनर्जी के टर्म में दिखा दिया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, बचपन से यूज करते आ रहे हैं, हाफ एम वी स्क्वेयर। वी यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। एम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास है। अब यहाँ पर म्यू नोड क्या है? सॉरी न्यू नोड है देहली आवर्ती। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है, देहली आवर्ती, जिसको हिंदी में बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये होता क्या है? अब मैंने आपको कार्यफलन का बताया, कार्यफलन क्या है? मिनिमम एनर्जी जो उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की। अब मिनिमम एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी पर वो मिनिमम एनर्जी बन रही है, उसी को बोला जाता है देहली आवर्ती। तो आप सिंपली बोल सकते हैं जिस आवर्ती पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन स्टार्ट हो जाए या जिस फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट हो जाए उसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या देहली आवर्ती। अब ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ी, एच म्यू इजकल टू डब्ल्यू प्लस के। यहाँ से आप इसको इस टर्म में भी लिख सकते हो, एच म्यू इजकल टू एच म्यू नोड प्लस के। यहाँ पर के हमारी काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा वर्क फंक्शन, ये हमारी गिवन एनर्जी। तो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी एक साइड ले सकते हैं और बाकी दोनों टर्म एनर्जी की एक साइड ले सकते हैं। अब ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो हम y बराबर एम एक्स प्लस सी से दिखाते हैं। इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन की तरह, जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमारा y एक्सिस में आ जाएगा, म्यू हमारा एक्स एक्सिस की तरह बिहेव करेगा, एम हमारा स्लोप होता है तो एच यहाँ पर स्लोप हो गया, और ये हमारा इंटरसेप्ट हो गया वाई एक्स में जो इंटरसेप्ट होता है, इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ऑब्जर्व करने वाली ये है कि आपने स्टार्टिंग में कुछ फ्रिक्वेंसी दी और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जीरो है, कुछ भी काइनेटिक एनर्जी नहीं आई। ये क्यों आया? बिकॉज हमने उसको इनफ एनर्जी, इनफ रिश्वत नहीं दी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। लेकिन जैसे ही हमने देहली या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी को पार किया, यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट हुआ, और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ाते गए, जैसे ब्लू लाइट वाले केस में दिखाया था, जैसे जैसे एनर्जी हम बढ़ाते गए वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रिक्वेंसी का ग्राफ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी था, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब है एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे करते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप भाई बहुत ही आसान है। हम दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, एनोड कैथोड, जो हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, उनको किसी पोलैरिटी या बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं कुछ पोटेंशियल लगा के। ये हमारा एमीटर लगा दिया, ये हमारा सेटअप पूरा रेडी हो गया। इस सेटअप का क्या करते हैं, हम एक वैक्यूम निर्वात में बंद करते हैं। निर्वात में क्यों बंद करते हैं? बिकॉज जैसे ही हमने इस पर लाइट डाली और सफिशिएंट लाइट डाली, इतनी कि इससे इलेक्ट्रॉन निकले। अब हम नहीं चाहते कि ये इलेक्ट्रॉन किसी और पार्टिकल से टक्कर करे बीच में, हम चाहते हैं कि हम इस इलेक्ट्रॉन को यूज करें, इसलिए हमने यहाँ क्या किया, इसको वैक्यूम में बंद कर दिया पूरे सिस्टम को। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस चार्ज है, ये एनोड है, इसको डिटेक्टर भी बोलते हैं बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुला रहा है डिटेक्ट करने के लिए। तो ये प्लस चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, प्लस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता जाएगा, तो नेगेटिव इधर आएगा, इस तरह से नेगेटिव पूरे सर्किट में फ्लो होता जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। अब हमें पता है जब भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो वहाँ पर करंट होता है, इसलिए यहाँ पर एमीटर लगाया है उस करंट को मेजर करने के लिए भी कितना करंट वैल्यू आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण करंट को नाप रहा है। अब यहाँ पर ये छोटा सा सिंपल सा इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये हर्ट्ज ने एक्चुअल में बताया था, ये सेटअप हर्ट्ज का था, लेकिन इसको बता नहीं पाया था अभी कितनी एनर्जी की लाइट डालूं, ये इसको बताने में हर्ट्ज फेल रहा था। अब है कि हम काइनेटिक एनर्जी कैसे मेजर करते हैं। सेम सेटअप रहेगा, लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस प्लस माइनस की जगह अगर हम इसको माइनस प्लस कर दें, माइनस प्लस, हम इस तरह का सोर्स लगाएं, यहाँ पर कनेक्ट कर दें। मैं नया डायग्राम बनाता हूँ। सपोज ये हमारे पास वैक्यूम ट्यूब रहा, ये हमारा दो
एमिटर का सर्किट, ठीक है, ये हमारा कैथोड 2, और यहाँ पर हमने लगा दिया अपना प्लस सोर्स, यहाँ पर लगा दिया माइनस सोर्स, ये दो तरह सोर्स लगा दी। अब यहाँ पर हमने ये माइनस लगा दिया तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो गया। यहाँ पर मैंने लाइट डाली, लाइट डालने से क्या इलेक्ट्रॉन निकले, इनिशियली इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, मैंने सफिशिएंट लाइट दी, इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास भी नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये जो हमारी पोलैरिटी हमने लगाई, रिवर्स पोलैरिटी लगाई, ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को रोकेगी इधर डिटेक्टर के पास आने के लिए, इसको इसके पास नहीं आने देगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी इस साइड की तरफ। तो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन रुक गए, तो इलेक्ट्रॉन रुक गए मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गए। तो ऐसा विभव, ऐसा पोटेंशियल इस बैटरी का जिसके कारण इलेक्ट्रॉन रुक जाए, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल या हिंदी में बोलते हैं निरोधी विभव, निरोधी विभव। क्या डेफिनेशन आएगी, द पोटेंशियल एट विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकन स्टॉप्स, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो पूरी तरह स्टॉप हो गया, उसी को बोलते हैं निरोधी विभव। और ये हुआ कैसे, हमने बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया ताकि इलेक्ट्रॉन वहां पर पहुंच ना पाए। अब सिंपल सा इसका डेरिवेशन रहेगा, भी कैसे निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। अब हमें पता है यहाँ पर इसको धकेलने के लिए हमें कार्य करना पड़ रहा है। कार्य क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को रोकने में कार्य प्रयोग हो रहा है। तो कार्य क्या होता है, बल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, सपोज ये जो डी है, जो इलेक्ट्रॉन को तय करनी पड़ रही है, फोर्स। अब जब भी हमारे पास आवेश होता है, कोई क्यू चार्ज होता है, तो हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं क्यू इंटू ई, जहाँ पर ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर आ गया डी, और ई और डी आपस में मिलकर बनाते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल जो कि हमारा यहाँ पर हमने लगाया है वी एस, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ई, ये हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई हमारे पास ई वी एस, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई ई वी एस। यहाँ से आप वी एस की वैल्यू आपको पता है, ई की वैल्यू आपको पता है, तो आप काइनेटिक एनर्जी आराम से निकाल सकते हो किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो लाइट पड़ने से निकल रहे हैं। अब बात करते हैं इसमें कंक्लूजन की, थ्योरी पार्ट इसमें ओवर हो गया। तो क्या क्या कंक्लूजन निकलते हैं इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से, आइंस्टाइन के इक्वेशन के बाद। तो पहला तो ये है कि हमारे पास कोई भी मेटल है, उसमें हम लाइट दे रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि लाइट सिंपल कोई भी लाइट दी और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसकी अपनी कंडीशंस है, उसे कुछ अपनी एनर्जी चाहिए जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग, और उससे कम अगर हमने फ्रीक्वेंसी दी तो हमारे पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति की ऊर्जा देने से हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। सेकंड केस आता है हमारे पास इंटेंसिटी का। हमने एक केस लिया था ब्लू लाइट और ग्रीन लाइट वाला, हमने सेम मटेरियल यूज किया था और हमने एक केस में ब्लू लाइट डाली थी, एक में ग्रीन लाइट डाली थी। तो हमने देखा था कि दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन नंबर सेम थे, 3-3 इलेक्ट्रॉन निकले थे दोनों ही केस में। अब एनर्जी कम ज़्यादा करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंज नहीं आता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, लेकिन चेंज किस में आता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी में, उनकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। और इंटेंसिटी, अगर सपोज मैं अब इसमें इंटेंसिटी में चेंज कर दूँ, सपोज ये एक मटेरियल है मेरे पास कॉपर, ये भी कॉपर ले लिया मैंने, यहाँ पर मैंने रेड लाइट डाली और यहाँ पर भी मैंने रेड लाइट यूज़ की। अब दोनों की एनर्जी तो सेम ही रहेगी, रेड लाइट है तो एनर्जी सेम ही रहेगी, सेम फ्रिक्वेंसी रहेगी, सेम वेवलेंथ रहेगा। अब यहाँ पर मैंने डाली, अब यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले मेरे, दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन निकले रेड लाइट डालने से। अब अगर मैं इस लाइट को कर दूं ब्राइट, तो इसको थोड़ा कर दूं डार्क, डार्क मतलब थोड़ी धीमी कर दूं, लाइट धीमी लाइट कर दी, लाइट इतनी तेज नहीं है। अब जैसे ही ब्राइट लाइट की एनर्जी सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने बताया था कि सेम रहते हैं अगर एनर्जी सेम है, लेकिन अब मैंने इसको ब्राइट कर दिया। ब्राइट करने से क्या होगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा देगा। धीमी लाइट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। और एक हमने फॉर्मूला बनाया था एच म्यू, लाइट देने से कुछ एनर्जी वो खा गया, बाकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बच गई। तो यहाँ पर इंटेंसिटी का कोई रोल नहीं है इस इक्वेशन में। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्वेंसी पर। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है, ये हमारा फोर्थ कंक्लूजन है। और ये थ्योरी हमारी कैसे आई, E बराबर एच न्यू बताने से। और ये क्या होता है, आइंस्टीन ने बताया ये पार्टिकल नेचर होता है, तो यहाँ से प्रूव होता है कि लाइट एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। ये सिंपल सा हमारा थ्योरी पार्ट इसका कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, इसमें किस तरह के न्यूमेरिकल्स हमारे पास एग्जाम में आते हैं। ये न्यूमेरिकल मैं अभी सोल्व नहीं कर रहा, नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करूँगा, आप ट्राई करना इनको करने का और मैं नेक्स्ट में सोल्व करता हूँ। आपको क्या दे रखा है, कोई कॉपर मेटल है, उसका W दे रखा है, वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन आपको गिवन है, फ्रिक्वेंसी दे रखी लाइट की कितनी है,
और आपसे ये पूछा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा या नहीं होगा, तो आप चेक कर सकते हो। ये आपको सिंपल सा है, आपको थ्योरी में समझाया मैंने कैसे पता लगेगा कि ऑब्जर्व होगा या नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप है। इस बार आपको वेवलेंथ दे रखा है, लाइट का मतलब लैम्डा दे रखा है, तो यहाँ से आप म्यू इजीली निकाल सकते हो। न्यू बराबर सी बाई लैम्डा, लैम्डा आपको गिवन है, सी लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ से आप म्यू निकाल सकते हो, न्यू आते ही आप एनर्जी निकाल सकते हो और बता सकते हो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको वर्क फंक्शन दे रखा है किसी पोटेशियम एलिमेंट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लाइट का वेवलेंथ दे रखा है लैम्डा, और आपसे पूछा क्या है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास आ गया था आइंस्टाइन इक्वेशन से, वहाँ से आप निकाल सकते हो, देख सकते हो कि क्या काइनेटिक एनर्जी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास वेवलेंथ गिवन है लैम्डा इक्वल टू 525 नैनोमीटर। अब यहाँ पर वेवलेंथ गिवन है तो आप न्यू इजीली निकाल सकते हो सी बाई लैम्डा फॉर्मूला से, एनर्जी भी निकाल सकते हो इजीली। पूछा क्या आपसे, वेलोसिटी पूछी है। वेलोसिटी क्या होती है, अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो 12mv², तो यहाँ पर v क्या है, v वेलोसिटी तो है, m हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो इजीली। तो ये आपके 4 क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इनको ट्राई करें करने का, मैं नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।